तुम लोग को पता है कि हिप हॉप में बीफ की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। हिप हॉप की पहली बीफ हमें 1980s के स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। सो हम सब लोग केंड्रिक वर्सेस ड्रेक, एमिनेम वर्सेस एमजीके या फिर रिसेंट बीफ के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, बट आज मैं तुम लोग को हिस्टोरिक बीफ के बारे में बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम स्टार्टिंग से लेके जब से हिप हॉप एग्जिस्टेंस में आया है तब से 2025 तक हमें जितने भी बड़े बीफ देखने को मिले हैं, इस वीडियो में हम उन सारे बीफ को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर तुम लोग को इस चैनल पे ऐसे ही इंटरनेशनल कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ड्रॉप कर दो वीडियो में, और नीचे कमेंट भी कर देना कि नेक्स्ट तुम्हें किस इंटरनेशनल टॉपिक पे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए। हम करते हैं वीडियो को शुरू, मजा आएगा, लास्ट तक देखना। सो हिप हॉप का सबसे पहला नोटेबल बीफ हमें 1981 में देखने को मिला था, और ये जो बीफ था ये था बिजी बी और कूल मोई डी के बीच। सो बिजी बी एक एमसी थे जो कि क्राउड को हाइप किया करते थे, और एक दिन मोडी ने उनको स्टेज पे रोस्ट कर दिया। Coming up next from the treacherous 3 MCs, Cool Mo D. 1 2 1 2, doing the do now. Hold on, Busy B, I don't mean to be bold, but put that Paul did it, Bob bullshit on hold. We gonna get right down to the nitty gritty. Gonna tell you a little something why you ain't shit. और ये इंसिडेंट हिप हॉप हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसने लोगों को ये बताया कि हिप हॉप पार्टी वाइब के लिए नहीं है, हिप हॉप उससे भी बढ़ के है। इसके बाद 1984 से 85 के बीच में आई रॉकसेन वॉर्स। UTFO ने एक सॉन्ग बनाया जिसका नाम था रॉकसेन रॉकसेन। इसके बाद ब्रॉन्क्स की एक 14 साल की रैपर रॉक्सेन सांटे ने जवाब दिया अपने ट्रैक रॉकसेन्स रिवेंज से। इसके बाद हर तरफ से रिप्लाई सॉन्ग्स आने लग गए। इन एक साल के बीच में ऑलमोस्ट 100+ रिप्लाई सॉन्ग्स हमें देखने को मिले, और ये बन गया रैप हिस्ट्री का पहला मास बीफ। इवन मिड 1980s में हमें LL Cool J और कूल मो डी का भी बीफ देखने को मिला। How did the Cool Mo D start? How did that start? Because it seems like LL. You might not start it, but you definitely finished. Well, I said on the record, I said I'm only 18, making more than your pops, and he felt offended by that. What? The more than 18. Making more than your pops, and he was offended because he thought it was the wrong message. Because he was making more than his pops. Well, no, he thought I was sending the bad message to young kids out there. इन दोनों का क्लैश एक स्टाइल का क्लैश था। कूल मो डी वाज ट्रेडिशनल रैपर और LL Cool J की स्टाइल काफी यूनिक थी उस टाइम के हिसाब से। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हिस्टोरिक बीफ दैट हैपेंड। अब हम चलते हैं मिड 80s में, जब हमें ब्रिज वॉर देखने को मिला। क्वींस के MC शाह ने बोला कि हिप हॉप स्टार्टेड इन क्वींस ब्रिज विद ट्रैक द ब्रिज। इसके बाद ब्रॉन्क्स के KRS-One और BDP ने बोला नहीं, हिप हॉप ब्रॉन्क्स का है, और रिप्लाई किया अपने ट्रैक साउथ ब्रॉन्क्स से। Yo, what's up, Blast Master KRS-One? This jam is kicking. Word. Yo, what up, D? और लेटर द ब्रिज इज ओवर से। The bridge is over. The bridge is over. Hey, hey, hey. The bridge is over. The bridge is over. इस बीफ के पीछे का बेसिकली रीजन था कि हिप हॉप का बर्थ प्लेस कौन सा शहर है, और इस बीफ ने रैप को टेरिटोरियल और कॉम्पिटिटिव बनाया। अब हम चलते हैं अर्ली 90s में, जब हमें ग्रुप ब्रेकअप्स और स्ट्रीट बीफ देखने को मिले। 1991 में हमें आइकॉनिक आइस क्यूब वर्सेस NWA का बीफ देखने को मिला। आइस क्यूब ने ग्रुप NWA छोड़ा और डिस ट्रैक ड्रॉप किया नो वैसलीन। Goddamn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you just went and saw Bert. You. और ये डिस ट्रैक हिप हॉप हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिस ट्रैक माना जाता है। NWA के डिस्प्यूट की वजह से हमें एक और बीफ देखने को मिला, जो था डॉक्टर ड्रे वर्सेस Eazy-E। डॉक्टर ड्रे ने अपने ट्रैक ड्रे डे में Eazy-E को क्लाउन बनाया, Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth. और फिर Eazy-E ने रिप्लाई दिया रियल मदरफकिंग जीज में। Motherfucker Dre, motherfucker Snoop, motherfucker Death Row. Yo, and hit और ये जो बीफ था ये प्योर वेस्ट कोस्ट का ड्रामा बन गया, और अभी तक एक आइकॉनिक बीफ माना जाता है। कॉमन वर्सेस आइस क्यूब। अप्रॉक्स इसी टाइम के अराउंड कॉमन ने भी एक ट्रैक ड्रॉप किया, जिसे सुन के ऐसा लगा कि ये आइस क्यूब के लिए डिस है। आइस क्यूब ने इस डिस ट्रैक का जवाब दिया, और फिर कॉमन ने निकाला द बिच इज यो। a bitch nigga with an attitude named Q. Step to the calm with a few. ये शिकागो वर्सेस वेस्ट कोस्ट बीफ था।
अब हम चलते हैं मिड और लेट 90s में, जिसको कि ट्रैजिक एरा भी कहा जाता है। इस एरा में सबसे बड़ा बीफ हमें टूपाक और बिगी का देखने को मिला। टूपाक ने सोचा कि बिगी और ईस्ट कोस्ट ने उनके ऊपर शूटिंग करवाई है, और टूपाक की साइड से हमें डिस ट्रैक देखने को मिला हिट एम अप। इसमें डायरेक्टली बिगी, फेथ इवेंट्स जो कि बिगी की वाइफ है, और पूरे क्रू को टूपाक ने टारगेट किया। मीडिया ने इस बीफ को ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट वॉर बना दिया। रिजल्ट 1996 में टूपाक की डेथ, 1997 में बिगी की डेथ, और सैडली इस बीफ ने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम चलते हैं 2000s में, द लिरिकल आर्म रेस। जेजी का टेक ओवर वर्सेस नास का ईथर। दोनों ने एक दूसरे को किंग ऑफ न्यूयॉर्क के लिए चैलेंज किया। और फैंस अभी भी आर्ग्यू करते हैं इस बीफ का विनर कौन था। 50 सेंट वर्सेस जा रूल। ये बीफ सिर्फ सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये बीफ स्ट्रीट तक पहुंच गया। 50 सेंट ने जा रूल के स्टाइल को क्लाउन बनाया और एक के बाद एक डिस ट्रैक निकाला। I don't give a fuck now. I serve anybody like niggas who hustle up. Damn, coke price go up. और इस बीफ का रिजल्ट कि जा रूल की जो करियर थी वो गिर गई और 50 सेंट सुपरस्टार बन गए। इस बीफ में इवन एमिनेम भी इन्वॉल्व थे, बट बेसिकली ये जा रूल वर्सेस 50 सेंट का बीफ था। द गेम वर्सेस 50 सेंट। जब द गेम को जी यूनिट से निकाला गया, उन्होंने बनाया 100 बार्स एंड रन इन 15 मिनट का नॉन स्टॉप डिस ट्रैक। तभी से द गेम और 50 सेंट की बीफ ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। LL कूल जे वर्सेस कैनिबस। ये बीफ एक कोलैबोरेशन वर्ड से शुरू हुआ, बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, और फिर धीरे धीरे फुल फ्लेजेड बीफ में कन्वर्ट हो गया। कैनिबस के साइड से हमें डिस ट्रैक देखने को मिला सेकंड राउंड KO, जो कि अब तक का वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक डिस ट्रैक माना जाता है। अब हम चलते हैं 2010s के एरा में, जिसको बोला जाता है सोशल मीडिया एरा। साल 2015 में हमें ड्रेक और मिक मिल का बीफ देखने को मिला। मिक मिल ने ड्रेक के ऊपर घोस्ट राइटर यूज करने का एलिगेशन लगाया। ड्रेक ने रिप्लाई दिया विद हिज सॉन्ग बैक टू बैक। Yeah, I learned the game from William Wesley. You can never check me. Back to back for the niggas that didn't get the message. जो कि ग्रैमी नॉमिनेटेड डिस ट्रैक बन गया। वैसे आगे हम एक डिस ट्रैक की बात करेंगे जिसने ग्रैमी जीता है, बने रहो। पुशा टी वर्सेस ड्रेक, जो कि हमें 2018 में देखने को मिला। पुशा टी का डिस ट्रैक द स्टोरी ऑफ एडिडॉन। इस डिस ट्रैक से पुशा टी ने ड्रेक के सीक्रेट चाइल्ड को रिवील कर दिया, और पुशा टी ने ड्रेक के ऊपर एक अपर हैंड ले लिया। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस बीफ एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट इन हिप हॉप हिस्ट्री। एमिनेम वर्सेस मशीन गन केली। ये बीफ हमें 2018 में देखने को मिला था। एमिवे वर्सेस रफ्तार के बीफ से ठीक कुछ महीने पहले, और मुझे लगता है कि शायद अगर ये बीफ नहीं होता ना, तो वो माहौल क्रिएट नहीं होता, वो बीफ वाला एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता पूरे ग्लोबल सीन में, और शायद हमें हो सकता है एमिवे वर्सेस रफ्तार भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग उस बीफ को फॉलो कर रहे थे। वैसे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में इस बीफ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है, तुम चेक कर सकते हो। एमजीके के साइड से हमें रैप डेविल देखने को मिला, जो कि एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक था एमिनेम के लिए। Hey, somebody grab some clippers. This fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying million. एमिनेम ने रिप्लाई किया अपने ट्रैक किल शॉट से। मेजॉरिटी लोगों का ये मानना है कि एमिनेम ये बीफ जीत गए। Stand, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna name it? निकी मिनाज वर्सेस रेमीमा। रेमी की साइड से हमें निकी मिनाज के लिए डिस ट्रैक देखने को मिला। Fuck with your soul like Sheeta. You ain't the queen, I show you. Like on your ass and belly. I prove you lost already. जो कि अभी तक फीमेल रैप बीफ का स्टैंडर्ड है। निकी के साइड से हमें डिस ट्रैक देखने को मिला नो फ्रॉड्स। What type of bum bitch shoot a friend over a rat? What type of mother leave her one son? गुची मैन वर्सेस जी-जी। ये 20 साल का रियल स्ट्रीट बीफ था। फाइनली 2020 में ये बीफ स्टेज पे सामने आया, जो कि एक हिस्टोरिक मोमेंट था। It's been 20 motherfucking years. 15 years. Okay, well, how many? You still talking the same shit. You feel me? Still talking the same shit. Hey man, you gotta take that. Let me talk, my nigga. Let me talk. Listen. Let me talk. I don't want to talk. I'm through talking. It's your turn to do the song. That's what right. it's gonna That's do? right. फाइनली अब हम आ जाते हैं 2024-2025 के बीफ केंड्रिक लमार वर्सेस ड्रेक पे। ड्रेक ने अपने एक ट्रैक में, जिसमें उन्होंने जे कोल के साथ कोलैबोरेशन किया था, उसमें अपने आप को, जे कोल को और केंड्रिक लमार को बिग 3 बुलाया। इसके बाद केंड्रिक लमार ने फ्यूचर के ट्रैक लाइक दैट पे से काउंटर किया और बोला बिग 3 क्या होता है नहीं पता भाई, सिर्फ मैं ही हूं जो हूं। ड्रेक के साइड से हमें डिस ट्रैक देखने को मिला पुश अप। I could never be nobody number one fan. Your first
#1. केंड्रिक लमार ने यूफोरिया ड्रॉप किया, फिर आया 616 इन LA, ड्रेक ने बनाया फैमिली मैटर्स, लेकिन इसके 1 घंटे बाद ही केंड्रिक ने ड्रॉप कर दिया मीट दी ग्राहम्स और अगले दिन नॉट लाइक अस। ड्रेक के साइड से दी हार्ट पार्ट 6 देखने को मिले, बट ऑडियंस के हिसाब से केंड्रिक लमार के पास इस बीफ में अपर हैंड था। इसी बीफ से नॉट लाइक अस मल्टीपल ग्रैमी जीतता है। सो भाई लोग, ये थी कहानी हिप हॉप बीफ की, रॉक्सन वॉर से लेकर के ड्रेक वर्सेस केंड्रिक तक। हर बीफ ने एक मैसेज दिया, सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक बैटल फील्ड जो कि कभी करियर बनाता है और करियर खत्म कर देता है। इसमें से तुम्हारा फेवरेट बीफ कौन सा था? वैसे मैंने पॉपुलर बीफ ही कवर किया है, बहुत सारे बीफ हमें बीच में देखने को मिले जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, जहां पे मैं और भी बीफ कवर करूंगा। अगर तुम्हें इसमें से किसी बीफ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना, या फिर अगर कोई और वीडियो चाहिए मेरे साइड से किसी और आर्टिस्ट के ऊपर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के ऊपर, वो भी कमेंट करके बताओ। बाकी दिस वाज वीडियो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, चैनल सब्सक्राइब कर लो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।